हर रास्ता उसी घर तक जाता है। रात के लगभग 11:30 बजे थे जब मैं अपनी बाइक से शहर से बाहर वाले सुनसान रास्ते से घर लौट रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चांद पूरी तरह गायब था। सड़क पर सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जो सामने फैले घने अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। मेरा फोन बंद हो चुका था, बैटरी पूरी तरह खत्म। फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं खुद को बार बार यही समझा रहा था कि ये रास्ते से तो मैं रोज जाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था, हर पेड़ वैसा ही, जैसे मैं किसी एक ही जगह पर बार बार घूम रहा हूँ। मैंने बाइक धीमी कर दी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नजर दूर धुंध के बीच एक पुराने टूटे फूटे घर पर पड़ी। वो घर पहले कभी यहाँ नहीं था, कम से कम मैंने तो कभी नहीं देखा था। मैं कुछ पल के लिए रुका, फिर सोचा शायद कोई रहता हो, रास्ता पूछ लेता हूँ। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ठीक पीछे खड़े होकर बहुत धीमी आवाज में कहा हो, आ गया तू। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की स्थिर परछाइयां। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ धीरे धीरे चरमराता हुआ हिल रहा था। मैंने हल्के से उसे धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था और एक सड़ी हुई सी बदबू हवा में फैली हुई थी। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर कहीं अंदर से घसीटते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल नहीं रहा, बल्कि खुद को घसीट रहा हो। अचानक घर के अंदर एक कमरे में हल्की पीली रोशनी जल उठी। मैं अनजाने डर के बावजूद उस तरफ बढ़ा। कमरे में पहुंचकर जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी हुई थीं और हर तस्वीर में मैं था, लेकिन वो मैं अलग अलग हालात में था। कहीं रोता हुआ, कहीं डरा हुआ, कहीं खून से लथपथ, और कुछ तस्वीरों में मेरी आंखें ही नहीं थीं। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर टिक गई, जिसमें मैं ठीक उसी कमरे में खड़ा था और उन्हीं तस्वीरों को देख रहा था। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। मैं पलटकर भागने ही वाला था कि पीछे से किसी की आवाज आई, तू बार बार भागता क्यों है? वो आवाज मेरी ही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप गई। वहां मैं ही खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ चुका था। आंखें पूरी सफेद थीं और होठों पर एक अजीब, अस्वाभाविक मुस्कान थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं पूरी ताकत से भागा और घर से बाहर निकलकर बाइक की तरफ दौड़ा। इस बार बिना सोचे मैंने बाइक को धक्का देकर स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। मैं बस भागता रहा, बिना पीछे देखे, बिना रुके। कुछ मिनट बाद जब मुझे लगा कि मैं उस जगह से काफी दूर आ चुका हूं, मैंने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा, मेरा दिल वहीं रुक गया। मेरे सामने फिर वही घर खड़ा था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और दूसरी दिशा में मुड़ गया। इस बार मैं और तेज चला, जैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही घर। मैंने तीसरी बार रास्ता बदला, फिर चौथी बार, लेकिन हर बार हर रास्ता मुझे उसी घर तक वापस ले आता था। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं रास्ता नहीं भटक रहा था, कुछ मुझे उस घर की तरफ खींच रहा था, जैसे वो मेरी मंजिल नहीं बल्कि मेरी कैद हो। आखिरकार डर और थकान से हारकर मैं फिर उसी घर के सामने खड़ा था। इस बार दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे पैर अपने आप अंदर की तरफ बढ़ने लगे। मैं रोकना चाहता था, लेकिन जैसे मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा था। मैं अंदर गया और इस बार वो कमरा खाली था। सिर्फ एक तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसे देखा, मेरी सांसें थम गईं। उस तस्वीर में मैं सड़क पर पड़ा हुआ था। मेरी बाइक टूटी हुई थी और मेरा शरीर खून से लथपथ जमीन पर फैला हुआ था, और उस सब के पीछे वही घर खड़ा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ साफ हो गया। मुझे याद आया, तेज स्पीड, अंधेरा और फिर एक जोरदार टक्कर। मैं घर लौट ही नहीं रहा था,
मैं उस रात पहले ही मर चुका था। यह घर कोई जगह नहीं था, यह मेरी मौत थी और अब मैं उसी में फंसा हुआ था। तभी पीछे से वही आवाज फिर आई, अब तेरी जगह मैं जाऊंगा और तू यहां रहेगा। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन इस बार मैं चीख भी नहीं पाया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह लोगों को उस सड़क पर एक टूटी हुई बाइक मिली। हादसा साफ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई शव नहीं मिला। और कहते हैं, अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें और आपको दूर एक पुराना घर दिखाई दे, तो भूल कर भी उसके पास मत जाना, क्योंकि हर रास्ता उसी घर तक जाता है। अगर आपको भी कभी सुनसान रास्ते पर कोई अजीब सा घर दिखे, तो रुकना मत, क्योंकि हर कोई वहां से वापस नहीं आता। और कौन जाने, अगली बार उस घर के अंदर तस्वीर में कोई और नहीं, बल्कि आप ही हो। डरावनी कहानियों के लिए चैनल डरावनी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।